ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता पढ़ रहे हैं और ये श्लोक है 9th chapter 20th verse. That's what we are reading. त्रैविद्यमां सोमपः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गगतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं आप लोग। त्रैविद्यमां सोमपः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गगतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। ओके, सो भगवान यहाँ पर आई थिंक ये टॉपिक चेंज हो रहा है। कृष्णा यहाँ पर अब बता रहे हैं कि जो लोग इसके पहले तो भगवान ने अपने बारे में बताया, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, और भगवान को जानकर डिवोटीज़ उनकी भक्ति करते हैं। जितना हम भगवान को समझते हैं, जानते रहते हैं, उतना ही उनसे संबंध बनता रहता है। नहीं, किसी भी व्यक्ति को हम जितना जानेंगे उतना ही उससे रिलेशनशिप बन जाएगा। संसार में भी ऐसे ही है, तो भगवान के साथ भी ऐसे ही है। आप जितना उनको जानेंगे, उनकी एक्टिविटीज़, उनके नाम, रूप, गुण, लीला, उतना ही उसे संबंध बनता रहेगा। सो गीता में तो भगवान ने इतनी डिटेल्स में एक्सप्लेन नहीं किया, कुछ आइडिया हमें दिया है। बट अब कृष्णा टॉपिक चेंज कर रहे हैं। कृष्णा कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मुझे जानते हैं बट मेरी भक्ति नहीं करते। ऐसे भी लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे जानते हैं मगर मुझे मारना चाहते हैं। हिरण्यकशिपु, रावण, हिरण्याक्ष। एक पॉइंट तो सोचने वाला ये है कि भगवान को जानना काफ़ी नहीं है, क्योंकि कई लोग जान रहे हैं भगवान को बट उनका रिएक्शन अलग हो रहा है। सो इवन डिवोटी कम्युनिटी में हम जानते हैं भगवान को, मगर अलग अलग लोगों की अलग अलग एलिवेशन है। जानते तो हैं ही हम। ऑफ कोर्स ये डिपेंड करता है कि डिफरेंट डिवोटीज़ अलग अलग डिग्रीज़ में भगवान को जानते हैं। किसी को कम नॉलेज है, किसी को ज़्यादा नॉलेज है, वो बात अलग है। बट डिवोटी कम्युनिटी की बात नहीं हो रही। मैं कह रहा हूँ कि कृष्ण यहाँ पे कर्म कांडियों की बात कर रहे हैं। वो भी जानते हैं कृष्ण को, वो भी विष्णु को जानते हैं, वो भी यज्ञ करते हैं, मगर उनका लक्ष्य कुछ और है। सो उनका लक्ष्य स्वर्ग, कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं। तो इसलिए भगवान को जानना काफ़ी नहीं है, भगवान की सेवा करना इम्पॉर्टेंट है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि भगवान की सेवा भगवान से ऊपर है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जीवन का लक्ष्य क्या है? चतुपुरुषार्थ होते हैं ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। महाप्रभु ने अनाउंस किया पंचम पुरुषार्थ। इससे पहले किसी आचार्य ने पंचम पुरुषार्थ की घोषणा नहीं की। ऑफ कोर्स हाँ, इसी से पहले किसी ने नहीं की। सबने चतुपुरुषार्थ की बात की। धर्म, अर्थ, काम, इसमें लोग पड़े रहते हैं। मोक्ष मगर जीवन का लक्ष्य है। महाप्रभु ने कहा नहीं, वो नहीं है। मोक्ष को भी चैतन्य महाप्रभु ने रिजेक्ट करा और पंचम पुरुषार्थ लाए। पंचम पुरुषार्थ मतलब 5th गोल। और वो क्या बोला? कृष्णा नहीं, नॉट कृष्णा। कृष्ण प्रेम पुमर्तो महान। कृष्ण प्रेम जीवन का लक्ष्य है। इसमें डिफरेंस है बहुत।
महाप्रभु ने बोला कृष्ण जीवन का लक्ष्य नहीं है, कृष्ण प्रेम है। आप कहोगे उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि कृष्ण प्रेम के बाद कृष्ण ही तो मिलेंगे, मगर उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि भक्ति संत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि कृष्ण तो कंस को भी मिले और कृष्ण तो भोगियों को भी मिलते हैं मृत्यु के रूप में, बट उनसे प्रेम करना वो इम्पोर्टेंट है। और अगर प्रेम हो जाए तो मिलने की भी ज़रूरत नहीं है, तो आप दूर रह के भी प्रेम कर सकते हो, है नहीं। सो इसलिए भगवान से कनेक्शन जो है वो उनके पास या दूर रह के नहीं होगा, उनसे प्रेम करके होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट भक्ति विनोद ठाकुर ने तो ये अनाउंस किया, महाप्रभु ने तो कहा कि कृष्ण पुमर्थो महान, की जीवन का लक्ष्य प्रेम है। ये कहा ना चैतन्य महाप्रभु ने। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा वेल, चैतन्य महाप्रभु की अगर बात ध्यान से पढ़ोगे, पुम अर्थ, अर्थ मतलब होता है, अर्थ मतलब लक्ष्य नहीं होता, अर्थ मतलब होता है वैल्यूएबल, वैल्यू नहीं, अर्थ, अर्थ मतलब पैसे भी होता है ना, इसकी वैल्यू होती है। सो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि महाप्रभु एक्चुअली कह रहे हैं कृष्ण प्रेम लक्ष्य नहीं है जीवन का, कृष्ण प्रेम ज़रूरत है। जैसे पैसे ज़रूरत होती है, पैसे के बिना तो सांस भी नहीं आती, तो कृष्ण प्रेम के बिना डिवोटी जी नहीं सकता। ये जीवन का लक्ष्य है। ये चैतन्य महाप्रभु ने अनाउंस किया, लव ऑफ गॉड। सो ठीक है, ओके फाइन, प्रेम जीवन का लक्ष्य है। हमें भगवान को प्रेम करना है। प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम का मतलब है, अगर एक लाइन में बोले तो सर्विस नहीं, प्रीतिमयी सेवा। हिंदी में आई थिंक ऐसी ट्रांसलेट करें ना, प्रीतिमयी सेवा। तो इनफैक्ट वैसे पता है क्या है, जो शुद्ध भक्त होते हैं, शुद्ध भक्तों के साथ अगर आपको संग करना है तो वो ऐसे नहीं होगा जैसे हम दूसरों से करते हैं, मिल लेते हैं, बात करते हैं, ऐसे नहीं होता। अगर उनसे संग करना है तो वो सेवा में ही होता है, वरना उनके साथ संग नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जो शुद्ध भक्त हैं वो लोग सबसे डिटैच्ड हैं अपने माइंड में। वो लोग डिटैच्ड कैसे कहेंगे, निरासक्त हैं अपने माइंड में। सो जब वो सबसे निरासक्त हैं तो आप उनसे रिलेशनशिप कैसे बनाओगे? नहीं, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है किसी चीज़ में, उनको इस संसार की किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। स्वर्ग भी उनके लिए नरक ही तुल्य है, सेम है। नहीं, जब आपको किसी में इंटरेस्ट नहीं होता तो सेम ही हो गया सब। तो चाणक्य पंडित कह रहे हैं ना कि पर धारेशु मातृवत पर द्रव्येशु लोष्ट्रवत, कि दूसरे का धन उसके लिए मिट्टी के समान है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है उसमें। इंटरेस्ट है तो दूसरे के पैसे लगते हैं, अदरवाइज ठीक है, दैट्स ओके। सो इसीलिए मैं क्या कह रहा था, हरे कृष्ण, हाँ, तो उनको शुद्ध भक्तों को किसी में इंटरेस्ट नहीं होता। इसीलिए शुद्ध भक्तों के साथ अगर हम संग करना चाहते हैं तो वो ऑर्डिनरी रिलेशनशिप बना के नहीं हो सकता। आप ये नहीं सोच सकते कि उनसे बात करेंगे, मिलेंगे तो रिलेशनशिप बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। श्रील प्रभुपाद नॉट एट ऑल। श्रील प्रभुपाद उन्हीं से बात करते थे, उन्हीं से रिलेशनशिप बनाते थे जो भगवान की सेवा करते थे, क्योंकि सेवा में ही भगवान और भक्त मिलते हैं। अब भगवान भी आत्मसंतुष्ट है, भगवान भी वैरागी है, भगवान भी निरासक्त है सब चीज़ों से। ये तो गीता में आ रही है, मैं आत्मसंतुष्ट हूँ, मैं हूँ और नहीं भी हूँ संसार में, है नहीं। सो कृष्ण से भी संबंध बनाना है तो सेवा में ही होगा, डिवोटी से संबंध बनाना है तो सेवा में। अगर सेवा के बिना संबंध बनता है तो वो मंडेन रिलेशनशिप है। मंडेन है, हाँ, टेम्परेरी मतलब, हाँ मतलब एक, हाँ से ठीक है, ऐसे तो मतलब भौतिक संबंध है, जैसे एक फ्रेंड्स बन रहे हैं, वो फिर काम नहीं करती चीज़ें, वो तो फिर एक भौतिक स्तर पे हो गया ना रिलेशनशिप। तो सेवा से रिलेशनशिप बनती है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए सेवा में भगवान की प्राप्ति होती है, सेवा में साधु संग मिलता है। जो सेवा नहीं करता उसको ना साधु संग मिलता है ना भगवान मिलते हैं।
मिलते हुए भी नहीं मिलते। तो आई मीन टू से आप डिवोटीज से मिल सकते हो, बात कर सकते हो, मगर संबंध तो सेवा से ही बनेगा। जैसे माँ बच्चे में संबंध क्यों होता है? मतलब उस बच्चे से बहुत सारे औरतें भी मिलती हैं, और जब बच्चा पैदा होता है, जब जन्म होता है तो इतनी सारी लेडीज़ आती हैं, इतना स्वीट क्यूट बच्चा है, सब है, बट संबंध तो माँ का ही है। और वो कैसे पता लगेगा? वो ऐसे पता लगेगा कि जब बच्चा रोता है तो माँ भी रोती है, और जब बच्चा खुश होता है तो बाकियों के साथ ऐसा नहीं होता। बाकी तो चलो ठीक है। वैसे माँ की बात नहीं है, कभी कभी जो मेड सर्वेंट होती है उससे भी संबंध बन जाता है। मैं मेरे घर में, मेरी मदर तो डॉक्टर है और फादर इंजीनियर, तो वो सुबह सुबह चले आते थे। हम छोटे थे तो हमारे मेड थी, तो उनका नाम था खजानो अम्मा। मतलब घर के फैमिली मेम्बर बन जाते हैं ये लोग, है नहीं, जो मेड सर्वेंट्स पहले के। तो खजानो अम्मा थी, तो वो हमें पालती थी। तो मैं तो भूल ही गया था मदर को कि कोई है। नहीं, क्योंकि वो पाल रही है ना सुबह शाम। मदर तो सुबह चली गई हॉस्पिटल, रात को आ रही है, हमें पता ही नहीं क्या है क्यों है, फादर भी नहीं पता। तो उनसे रिलेशनशिप बन गया। तो फिर मदर आती थी तो हम जाते ही नहीं थे उनके पास। मुझे याद है छोटे में, इट वॉज लाइक दैट। फिर उसके बाद वो चली गई, पता नहीं क्या वो खजानों में कहाँ चली गई, मुझे नहीं पता, मैं छोटा था। फिर दादी से याद रहते थे, दादी से रिलेशनशिप बन गया। सो पॉइंट मेरा ये है कि आप जो सेवा करेगा उससे संबंध बन जाएगा। ज़रूरी नहीं माँ से बने, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए कर्ण की मदर कौन थी? कुंती। मगर एक्चुअली वो अडॉप्टेड, किसने अडॉप्ट किया था उनको? राधा उनकी माँ का नाम था। उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था, क्योंकि कुंती ने छोड़ दिया था ना बास्केट में रखकर नदी में। तो वहाँ पे एक मतलब लो शूद्र फैमिली थी, तो उसको मिल गई वो बास्केट, और कर्ण को पाला उसने। तो कुंती ने बाद में बोला था कर्ण को, कर्ण तुम मेरे बेटे हो। महाभारत के युद्ध में है ना, जब वो डर गई थी कि ये तो इतना युद्ध हो रहा है, तो उन्होंने बोला तुम मेरे पुत्र हो, और तुम युधिष्ठिर पांडवों से मिल जाओ, और तुम सबसे बड़े पुत्र हो, इसलिए राज्य भी तुम्हें मिलेगा, सारे पांडव तुम्हें रिस्पेक्ट करेंगे। ये बोला था कुंती ने। तो कर्ण ने बोला कि कुंती महारानी से कि आपने तो मुझे जन्म दिया है, मगर मुझे पाला राधा ने, इसलिए मैं तो उसी को माँ मानूंगा। इसलिए कर्ण का एक और नाम क्या था? राधे। राधा से राधे, दैट्स ऑल। और जो कुंती के पुत्र हैं उनका नाम था कौन्तेय। मतलब अर्जुन का एक नाम तो कौन्तेय था ना, बाकी सबको कौन्तेय बोलते थे। सो पॉइंट ये है कि जो सेवा करेगा उससे संबंध होगा। तो जन्म देने वाली से भी ज़रूरी संबंध नहीं होता। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, इट्स नॉट लाइक दैट। वाइफ हस्बैंड की सेवा करती है तो हस्बैंड से संबंध होता है। ऐसे स्पिरिचुअल वर्ड में हम भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान से संबंध होगा। सहेजिया लोग भगवान की सेवा नहीं करते, वो सिर्फ कीर्तन गाते रहते हैं, तो उनका कोई संबंध नहीं होता। वो बस रोते रहते हैं, लौटते रहते हैं, व्हाटएवर इट इज़, बट देयर इज़ नो रिलेशनशिप। क्योंकि संबंध भगवान से हो गया, उसका साइन क्या है कौन बताएगा? कैसे पता लगेगा हमारा संबंध हो गया भगवान से? भगवान के विषय में बात करेंगे। सहेजिया भी करते हैं, विनोद अग्रवाल भी करता है, और कौन से मुझे नहीं पता। विरह की फीलिंग यू कैन, मगर एग्जैक्ट साइन नहीं है वो। ठीक है, विरह की फीलिंग, बट वी वांट सम आंसर। क्योंकि सहेजिया लोग भी विरह दिखा सकते हैं, प्रॉब्लम ये है ना, वो चेक नहीं कर सकते आप। वो भी रोते रहते हैं, वो भी लौटते रहते हैं, हार आधे होते ही चलता ही रहता है। तो क्या साइन है संबंध हो गया? हाँ सेवा के लिए ठीक है। हाँ यस, एंग्जाइटी फॉर सर्विस, वो एक लाइक फुल प्रूफ है कि आपका संबंध बन गया। अगर सेवा के लिए बेचैनी हो रही है आपको, तो इसका मतलब आपका संबंध बन चुका है। मतलब नॉट 100%, बट बन चुका है। मगर 100% संबंध बन गया वो कैसे पता लगेगा?
ये बताओ आप मुझे, क्योंकि सेवा की एंग्जाइटी तो आप में भी है थोड़ी थोड़ी। तो क्या आपका संबंध 100% बन गया? नहीं। तो अब हमें पता लगाना है हमारा 100% बना है नहीं बना है, वो कैसे पता लगेगा? और सभी सेवाओं से मन हट जाएगा और किसी की सेवा वो तो हो चुका है, वो तो पीछे रह गया। जो भगवान चाह रहा है वही हम काम कर रहे हैं, हम भी वही काम कर रहे हैं। ठीक है, वो आप कर भी रहे हो अभी, है ना, कर रहे हो ना अभी, मगर हमें कैसे पता लगेगा कि 100% हो गया? ये अभी तो मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हो, मगर हमारा संबंध 100% नहीं हुआ ना। तो जब 100% हो जाएगा तो कुछ और चीज़ भी आनी चाहिए उसके अंदर। भगवान की डिजायर और हमारी डिजायर एक हो जाएगी। ये तो थ्योरी है। हाँ, उनके विचार हमारे विचार बिल्कुल सेम वो वही कह रही है नो, मगर वो एक ना आंसर ठीक है, मगर वो थ्योरी आंसर है, क्योंकि क्या है कि वो तो फिर कोई झूठ भी बोल सकता है कि मेरे विचार हो गए भगवान, और हमें लग भी सकता है खुद से कि मेरे विचार भगवान के विचार एक हो गए, हम सर पे सेवा कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा कोई साइन चाहिए जिससे रियली में पता लग जाए कि हमारा संबंध बन चुका है। हम भगवान की इच्छा को समझने, हाँ ठीक, वो आंसर ठीक है, सब हम भगवान की इच्छा को समझ जाएंगे, बट वो आपको लग सकता है आप समझ रहे हो, मगर हो सकता है ना समझ रहे हो। चीज़ें हैं ना, वहाँ तो कन्फ्यूजन है ना बहुत तगड़ी, मगर एक लक्षण ऐसा है जिसमें कन्फ्यूजन नहीं है, वो होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, वो होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, दैट्स ऑल। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे। वो तो सब कर ही रहे हो आप लोग, उसमें क्या है। बट ये जो विरह की बात थी, ये एक लक्षण है, शास्त्र कह रहे हैं, मगर इसमें भी कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि सहज्य लोग बहुत विरह मतलब वो तो करते भी हैं, दिखाते भी हैं। सो दैट्स वेरी कंफ्यूजिंग साइन। गलत नहीं है मगर कंफ्यूजिंग है, इसलिए हम उसको लेते नहीं, प्रैक्टिकली नहीं लेते। थ्योरी में ले लेते हैं, प्रैक्टिकली नहीं लेना चाहते। प्रैक्टिकल थ्योरी अलग होती है ना, थ्योरी किताब में कितनी सारी लिखी होती है, मगर प्रैक्टिकल फील्ड में कुछ और होता है ना। जैसे हम खेती, बद्रिक आश्रम में हम खेती करते हैं, तो मैंने सोचा है रिसर्च करूं, कुछ किताब में पढूं, तो मैंने पढ़ा बड़ा रिसर्च की, तो उसमें फिर लिखा था कि देखो खेती में आप तो मतलब ऑर्गेनिक खेती, तो उसमें लिखा था कि भी जब पौधा बहुत छोटा हो तो फिर उसकी थोड़ी केयर करो, उसके ऊपर नीम डाल दो, ऐसे कर लो, कुछ पत्तों का निकाल के जूस निकाल के करो। तो फिर मैंने बनाया जूस वूस, फिर डाला सब कुछ हुआ ही नहीं पौधा ही मर गया। थ्योरी अलग थी, फिर हमने कहा यार ये प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा, एक किताब में क्या लिखा है। फिर हमने फिर दवाई डालनी पड़ी छोटे में, फिर बड़े में नहीं डाली, हम छोटे में कीड़े लगते हैं ना, या फिर मैंने सोचा कि उसको ढक दें किसी नेट से। तो कुछ आइडियाज़ प्रैक्टिकल अलग था, वो किताब में नहीं था। जब मिट्टी के घर बना रहे थे, किताब में बहुत कुछ लिखा था कि इसमें मिट्टी इतना प्रोपोर्शन, क्ले इतना प्रोपोर्शन, सारा प्रोपोर्शन बनाया, लगाया, वो 1 घंटे में गिर गया कुछ नहीं हुआ। सो प्रैक्टिकल इज डिफरेंट। सो ये थ्योरी आंसर है मेरे, समझ रहे हो? ठीक है, किताबों में सही लिखा होता है, गलत नहीं होता, मगर फिर अलग अलग जगह अलग अलग मौसम है, अलग अलग चीज़ें हैं, नहीं किताब में हर चीज़ तो नहीं लिख सकते ना। तो फिर प्रैक्टिकल क्या है? एंजाइटी के साथ साथ सेटिस्फेक्शन भी आएगा, वो विचलित नहीं होगा। चाहे एंजाइटी तो रहेगी, लेकिन सिचुएशन खराब होगी तो ठीक है, ये तो एक साइन है ही। अगर भगवान से संबंध बन गया तो वो कभी भी विचलित नहीं होगा। मगर मैं बताऊँ, मैं भी नहीं होता, मगर मेरा संबंध बना नहीं सीरियसली। तो मैं क्या करूँगा अब? मेरे लिए तो प्रॉब्लम है ना, बहुत एडवांस स्टेज है। मतलब अगर आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे किसी भी कंडीशन में, तो आपका संबंध चलो 50% 60% हो गया, मगर 100% नहीं है। ये मेरा तो नहीं है, तो मेरे लिए क्या आंसर है? मैं तो अटका हूँ बीच में मुझे कैसे पता लगेगा? क्या आंसर है इसका? एक ही आंसर है जो शीला प्रभुपाद लिख रहे हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन में। प्रभुपाद भक्तिरत्न सिंधु में मेंशन करे, एक ही लाइन है, मगर पढ़ते पढ़ते जब मैंने देखा मुझे क्लिक हुआ, मैंने कहा ये परफेक्ट आंसर है। आंसर ये है, खैर ये आंसर भी है, प्रॉब्लम भी है। आपको आंसर बताऊंगा, मगर एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी उसके बाद, आप सोच के बताना।
प्रभुपाद कह रहे हैं कि आंसर ये है कि जब आपका संबंध बन जाएगा भगवान से, तो हिंट दूँ आपको? ठीक है, हिंट देता हूँ। जब माँ का बच्चे से संबंध होता है तो कैसे पता लगता है? माँ को देख क्या? ये तो पता होगा। जब वो रोता है तो माँ को पता चल जाता है कि वो किस लिए। जब बच्चा रोता है तो माँ भी रोती है नहीं? बच्चे को दुख होता है तो माँ को बहुत दुख होता है। बच्चे को थोड़ा होगा, माँ को बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो पागल हो जाती है। तभी तो हस्बैंड कहता है क्या पागल हो रही है, कुछ ज़्यादा क्या हुआ है वो तो घबरा जाएगी माँ। और जब बच्चा खुश होता है तो माँ बहुत खुश होती है। बच्चे की थोड़ी खुशी माँ को बहुत खुशी देती है, थोड़ा दुख बहुत ज़्यादा दुख देता है। प्रभुपाद नेक्टर ऑफ डिवोशन में ही लिख रहे हैं, जब भगवान से रिलेशनशिप हो जाएगा तो भगवान का थोड़ा सा दुख आपको बहुत दुख नजर आएगा, और भगवान का थोड़ा सा सुख आपको बहुत सुख देगा। ये मतलब अल्टीमेट टेस्ट है संबंध का, जो इस संसार में भी है। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें कैसे पता लगेगा ये भगवान को दुख है हमें दुख है, ये प्रॉब्लम है ना। तो इसका आंसर क्या है? हम टेस्ट कैसे करेंगे कि अब भगवान को दुख हो रहा है तो मुझे हो रहा है, भगवान को सुख हो रहा है मुझे हो रहा है, वो कैसे पता लगेगा? ये आंसर तो ठीक है नहीं? क्योंकि ब्रजवासियों के साथ यही है, भगवान को जो दुख होता है, भगवान को कालिया नाग ने पकड़ लिया, ब्रजवासी को न्यूज़ मिली, उनको न्यूज़ मिली कि कृष्णा तो कालिया के चंगुल में है। वो तो मतलब आधे वहीं मर गए थे सुनते ही, सब भागे वहाँ से कृष्ण भगवान को ढूंढने के लिए कि कालिया कहाँ है, क्योंकि बच्चे भी मरे हुए थे वहाँ। अब यमुना जी के किनारे हैं मगर कहाँ है पता ही नहीं। तो भगवान के जो चरण चिन्ह थे उसको, गायों के चिन्हों को फॉलो करते हुए, गिरते हुए, रोते हुए, चल ही नहीं पा रहे थे वो। यशोदामानंद बाबा तो पहले ही बेहोश हो गए थे, उनको किसी तरह उठा के पकड़ के लेके गए। जब जा रहे थे पहुँचे वहाँ उन्होंने कृष्ण को देखा कि कालिया के चंगुल में, सब बेहोश हो गए। They were completely bewildered. So उनके केस में चलो भगवान सामने है तो हो गया टेस्ट, नहीं हमारे केस में कैसे? गुरु क्या खुश रहता हूँ, ठीक है, मगर भगवान से संबंध की बात हो रही है। गुरु तो एक प्रैक्टिकल सेंस में नहीं होता, ऐसा नहीं। गुरु बीमार है तो हम थोड़ा ना रोते पड़ते रहते, सर पीट रहे हैं, ऐसा नहीं होता। इट डजंट हैपन लाइक दैट। तो क्या करें फिर? इसको टेस्ट कैसे करें? आंसर तो यही है, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं। और टेस्ट कैसे करें? जितना ज़्यादा भक्ति का प्रचार होगा उतना भगवान को। नहीं, क्वेश्चन है भगवान के दुख में दुख और सुख में सुख, वो कैसे पता लगेगा? कृष्ण दुखी हो रहे हैं तो मैं भी दुख हो रहा हूँ। How do you know that? So, आंसर नहीं आ रहा। इसका आंसर बहुत अच्छा है। मैंने सोचा था इस पे। इसका आंसर एक ही है कि आपको ये चीज़ तब पता लगेगी जब आप भगवान की कालिया लीला पढ़ रहे होगे और आपको उतना ही दुख हो रहा होगा जितना ब्रजवासियों को हो रहा है। इसका मतलब आपको संबंध बन गया। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि एक डिवोटी गोपी गीत नहीं गा सकता, असंभव है। क्योंकि गोपियों को दुख हो रहा है ना वहाँ, और दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि गोपियाँ सोच रही कृष्ण को दुख हो रहा है, वहाँ कृष्ण जंगल में चल रहे हैं, उनके पैरों में कंकड़ लग रहे हैं। तो जब डिवोटी पढ़ेगा ये तो इमीडिएटली वो वैसी आइडेंटिफाई करेगा, उसको सेम दुख होने लगेगा, सेम, एग्जैक्टली सेम। वो पढ़ नहीं पाएगा वो पास टाइम। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी ने रूपा गोस्वामी ने किताब लिखी थी ललित माधव, जिसमें कृष्णा चले गए वृंदावन छोड़ के द्वारका। ललित माधव में 2 बुक्स लिखी थी, विदग्ध माधव, ललित माधव। विदग्ध माधव में तो कृष्णा वृंदावन में है और एंजॉय कर रहे हैं। विदग्ध मतलब क्लेवर कृष्णा, चतुर कृष्णा, वृंदावन में कई लीलाएं कर रहे हैं, चतुर हैं। या विदग्ध मतलब नौटी कृष्ण, ऐसे कह लो। और ललित माधव में कृष्णा छोड़ के चले गए वृंदावन, तो वो डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि वृंदावन में क्या हुआ, द्वारका में क्या हुआ, कृष्णा भी रो रहे हैं,
गोपियाँ भी दुखी हैं। तो ये बुक रूपा गोस्वामी ने तो सबसे पहले ललित माधव लिखी थी, विदग्ध माधव नहीं, ललित माधव। तो उन्होंने ये बुक रघुनाथ दास गोस्वामी को दे दी पढ़ने के लिए। तो उन्होंने पढ़ी और वो इतना दुखी हो गए कि मरने की हालत पे आ गए, क्योंकि कृष्णा चले गए। अब वो पढ़ रहे हैं, कृष्णा दुखी हैं, वहाँ रो रहे हैं, गोपियाँ रो रही हैं, वो भी उसी में चले गए। वो संबंध है ना वो, तो वो मरने वाले थे इमीडिएटली। तो रूपा गोस्वामी के पास आया कि वो तो मरने वाले हैं। पढ़ के वो, तो रूपा गोस्वामी ने क्या किया जाए, तो रूपा गोस्वामी ने गए, उन्होंने कहा मैंने एक और किताब लिखी है विदग्ध माधव, इसमें कृष्णा वृंदावन में है अभी। तो उन्होंने कहा आप ये लीजिए और इसको आप एडिटिंग कर दीजिए। अब ऐसे बोलते पढ़ लो, तो वो पढ़ते तो नहीं, वो तो दुखी थे, वो तो मरने ही वाले थे, बेहोश ही। तो उन्होंने कहा सेवा है, तो वो उठ गए। उन्होंने कहा सेवा है तो चाहे कितने दुखी हैं, सेवा तो करनी, वो भी रूपा गोस्वामी की। तो उन्होंने कहा क्या करना है, तो उन्होंने कहा ये किताब है, आप इसको एडिटिंग कर दीजिए संस्कृत। तो उन्होंने कहा आप कुछ नहीं कर सकते, तो ऑर्डर है, सर्विस है, चाहे मैं कितना ही दुखी हूँ, मरने वाला हूँ, करना पड़ेगा। तो वो जैसे ही पढ़ते गए, तो वहाँ पे आ रहे हैं कृष्णा वृंदावन में लीलाएं कर रहे हैं, गोपियों के साथ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। फिर से कृष्णा खुश हैं, तो वो भी फिर धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते खुश हो गए। उनका सारा प्लान ख़त्म, सुसाइड मरने का, बिकम वेरी हैप्पी, दोबारा से रिवाइव हो गए। सो इसलिए पास टाइम्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उससे आपको पता लगेगा आप कहाँ हो। तभी प्रभुपाद ने कहा था रोज़ भगवान की लीलाएं पढ़ो, उससे आपको समझ आ जाएगा एग्जैक्टली आप कहाँ हो। अगर आपको कालिया लीला पढ़ के बड़ा मज़ा आ रहा है, इसका मतलब आप पीछे हो अभी, बहुत पीछे हो। आपको मज़ा आ रहा है, कृष्णा दुखी है, व्रजवासी दुखी हैं, आपको मज़ा आ रहा है बहुत। मतलब हाउ डज इट हैपन, आप कॉमन सेंस सोचो, ये हो नहीं पाएगा। जैसे भी मान लीजिए आप भी अपनी मेमोरी सोचो, मान लीजिए आपका बच्चा बीमार हो गया, हॉस्पिटल में चला गया, आईसीयू में, मरने वाला है, फिर ठीक हो के आ गया, फिर 2-3-4 साल बीत गए, उसके बाद फिर कोई आपका फ्रेंड आया, उसने आपको याद दिलाया, देखो तुम्हारा बच्चा मरने वाला था ना, तो आप क्या कहोगे, उसकी बात मत करो, यही कहोगे ना, मैं नहीं सोच सकती, मुझे याद मत दिलाओ, यही कहोगे ना। या डिस्कशन करोगे, यार बड़ा मज़ा आ रहा है, और बताना मेरा बच्चा कैसे मर रहा था, हाँ ठीक है, हाँ। डजंट हैपन लाइक दैट। आंसर तो सही है, अच्छा है, मतलब इसके सिवा कुछ हो नहीं सकता। लेकिन इसमें एक हमारे फेमस हैं महाराज, इसको उनकी वीडियो देखी थी, वो कथा ऐसी चल रही थी, उस पर रो रहे थे। हाँ वो हो सकता है, वो रो रहे होंगे, मगर वो रोते हैं, वो पता है क्या होता है, ये सहजे लोग रोते हैं, मगर वो क्या करते हैं, वो रासलीला में भी रोएंगे, और कुरुक्षेत्र लीला में तो कुछ होगा ही नहीं, उनको तो डिस्कशन ही नहीं होगी, और कालिया लीला पे गाने बजाने हो रहे होंगे, मतलब सब उल्टा फुल्टा चल रहा होगा वहाँ। जिस पे रोना उस पे नहीं रो रहे, जिस पे रोना उस पे रो रहे हैं, जिस पे खुश होना है, सब मिक्स्ड। कालिया वाली जो लीला है वो तो मतलब एक तरह से वीर रस में उसको, ये थ्योरी है ना, मतलब कि उसमें हो सकता है कि किसी को रोना है और किसी को जोश। ऐसा नहीं होता, वो वीर रस चाहे कुछ भी हो भी। अगर माँ का बच्चा एक बॉर्डर पे वीर गति को प्राप्त हुआ तो माँ रोएगी, खुश होगी, बता दो मुझे। आज लोग मर नहीं जाते पाकिस्तान बॉर्डर पे, जिसको मर गया था, जो अभी मर गए थे 4-5 लोग, तो उनकी वीडियो नहीं आई थी, माँ तो फूट फूट के रो रही थी, जबकि उनको कह रहे थे तेरे बच्चे को परमवीर चक्र मिला है, मिला। कोई मतलब ही नहीं है उससे उनको। मेरा बच्चा मर गया भाई, मैं उसका क्या करना है। तो वीर रस ये सब सारी सेकेंडरी चीज़ें हैं। एक मिनट, तो वो हम थ्योरी में ना, इसलिए हमें समझ नहीं आ रहा अभी, मगर उसमें दुख है। उस रस का मतलब सुख नहीं होता हमेशा, वो हमारी अपनी डेफिनेशन है। हम सोचते हैं रस मतलब सिर्फ सुख और आनंद, क्योंकि हम भोगी हैं। रस मतलब दुख भी होता है, तभी तो पिक्चर में रस होता है, सुख दुख। आप पूरे हंसते ही रहे सब, तो क्या पिक्चर बनेगी। सो देयर इज विभस्त रस भी है, बहुत सारे रस है, मगर इवन माधुर्य रस में भी सुख और दुख ही है, यानी इससे तभी तो उसमें रियलिशमेंट है। तो वो हमारी प्रॉब्लम है। रसम, वो वैसे तो श्लोक ही है उपनिषदों में, क्या है, रसम ही एवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। रस आता है तो व्यक्ति आनंदित हो जाता है, मगर हमारी डेफिनेशन भी आनंद की गलत है।
हमें लगता है आनंद मतलब हैप्पीनेस, ऐसा नहीं है। आनंद मतलब सैडनेस भी होता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसे ही प्रभुपाद ने तो बोला, प्रभुपाद के पास रिपोर्टर आई तो रिपोर्टर ने बोला प्रभुपाद आप आया, जो भी आई, तो उन्होंने बोला प्रभुपाद आप हमेशा दुखी नज़र आते हैं। नहीं मतलब लाफिंग भी है बट मोस्टली प्रभुपाद बहुत सीरियस, और उन्होंने कहा ये क्या है, तो प्रभुपाद ने कहा कि यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैप्पीनेस। तुम्हें नहीं पता कि आनंद क्या है। तो ऐसा भी है, वो हमारी मंडेन थिंकिंग, हम भौतिक स्तर पे है ना, तो ये आनंद है, ये आनंद नहीं है। यहाँ पे सब 0-1 में चलता है, ये ऐसा है, ये ऐसा नहीं है, ब्लैक एंड वाइट नहीं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसे नहीं होता, वो मुक्त अवस्था है, वहाँ पे ब्लैक एंड वाइट नहीं है, वहाँ पे सारे डायमेंशंस हैं लिबरेटेड स्टेज में। सो हमारी डेफिनेशंस गलत हैं रस की, आनंद की। जैसे कहते हैं ना रस वर्जम रसो है पियस से, हायर टेस्ट लेके लोअर टेस्ट छोड़ दो। तो इस संसार का भय छोड़ना है तो आपको हायर भय लेना पड़ेगा। रस में भय भी आता है, हायर टेस्ट में डर भी है। तो अगर आप जन्म मृत्यु से डरोगे तो संसार के छोटे मोटे डर खत्म हो जाएंगे। जन्म मृत्यु में फंसे हुए हैं, आपको डर लग रहा है, जन्म मृत्यु में फंसे हुए हैं, तो आपके सामने कुत्ता भौंकेगा, ठीक है मतलब कुत्ते से क्या करना है, जन्म मृत्यु में फंसे हुए हैं हम। बहुत छोटी चीज़ें हो जाती है ना, तो हमारी डेफिनेशंस गलत हैं। सो ये बात है। सो बिल्कुल आप इसको कहते हैं आइडेंटिफाई कर जाओगे बिल्कुल भगवान के डिवोटीज़ और भगवान के इमोशंस के साथ, वो लिंक होता है। नहीं, इमोशंस के साथ जब लिंक हो जाता है ना किसी व्यक्ति के, तो इसका मतलब आपका संबंध बन चुका है, एज इट इज़ सेम हो जाएगा। सो आपको पता लग जाएगा क्या चल रहा है। सो ऑफ कोर्स डिवोटीज़ को भी गीत गाते हैं, कार्तिक में तो गाते ही हैं हम लोग। बट एक डिवोटी को दुख होता है गाते हुए, ही विल नॉट बी हैप्पी, कोई क्वेश्चन ही नहीं है वो हैप्पी हो जाए। और रघुनाथ दास गोस्वामी, रूपा गोस्वामी, वो अपने पास टाइम्स में यही दिखा रहे हैं। मतलब रूपा गोस्वामी एक बार रूपा गोस्वामी ललित माधव या आई थिंक कोई कुछ सुन रहे थे ऐसे ही, जिसमें राधा कृष्णा अलग हो गए, तो रूपा गोस्वामी के पीछे जीवा गोस्वामी खड़े थे, तो जीवा गोस्वामी की शर्ट जल गई। इतना ताप हो गया उनको, इतनी हीट हो गई रूपा गोस्वामी की, उनकी शर्ट जल गई, वो पीछे हो गए एकदम से। तो वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना वो उस चीज़ को, उसको कहते हैं संबंध। इसीलिए पास्ट टाइम्स पढ़ने से पता लग जाता है कि हम कहाँ हैं, एग्जैक्टली उससे क्लियर हो जाएगा आप कहाँ हो। सो इसको कहते हैं संबंध। मैं बोल क्या रहा हूँ, ये श्लोक बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये श्लोक तो आया ही नहीं। 9वें अध्याय का 20वां श्लोक पढ़ रहे थे, बट कहीं और चले गए गाड़ी। मतलब मैं पॉइंट पता नहीं, मैं एनीवे डाइग्रेस कर गए। पॉइंट ये था कि भगवान को जानना काफ़ी नहीं है। पॉइंट भगवान ये टॉपिक ला रहे हैं 9:20 में। कृष्ण कह रहे हैं कि त्रैविद्या माम सोम पपूत पापा यज्ञ रिष्टवा स्वर्गतम प्रार्थयंती, 9वां अध्याय 20वां श्लोक, कि कुछ लोग मेरी पूजा करते हैं स्वर्ग प्राप्त करने के लिए। पॉइंट ये चल रहा था, वो मुझे जानते हैं मगर कुछ और मांग रहे हैं, स्वर्ग मांग रहे हैं, उनका मुझसे संबंध नहीं है। और वो पता भी लग जाएगा जब मैंने अभी एक्सप्लेन किया, उनका संबंध नहीं है मुझसे। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने सेवा नहीं की, सेवा नहीं की, और शायद सेवा इस तरह से नहीं की कि भगवान से संबंध बन जाए। क्योंकि कई लोग सेवा करते भी हैं मगर कुछ मांगने के लिए करते हैं, नहीं, वो क्लियर नहीं है एक्चुअली वो सेवा क्यों कर रहे हैं भगवान की। सो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं तो ऐसे लोग हैं जो मुझे जानते हैं मगर सेवा नहीं करते, वो कौन है? त्रैविद्या माम सोमपः पूत पापा। पूत मतलब क्या होता है? हाँ, पूत सपूत कहते हैं ना। वैसे तो पूत प्योर, वैसे तो कुपूत और सपूत होता है। वैसे तो पूत मतलब पुत्र होता है, वैसे तो यही है ना हरियाणा में पूत, कुपूत और सुपूत ये है। बट यहाँ पर एनीवे यहाँ पे तो भगवान पूत को सुपूत ही ले रहे हैं। तो पूत पापा मतलब होता है, पूत मतलब शुद्ध हो जाना, पापा मतलब सारे पाप।
सो पता नहीं पापा क्यों कहते हैं पाप को, भगवान जाने, आई डोंट नो, हम भी तो पापा कहते हैं तो पाप, आई डोंट नो ये लिंक कैसे मुझे नहीं पता, बट प्रभु असली नाम तो पिताजी है। नहीं, असली नाम पापा है, संस्कृत में पापा है। हाँ, आप जो पोप है ना, संस्कृत में पोप नहीं होता, रोमन में पोप, एक्चुअली वो पोप तो अपभ्रंश है। आप ओरिजिनल रोमन इटालियन में देखो, आप पापा ही बोलते हैं, फॉरेन में भी पापा ही बोलते हैं, संस्कृत में भी पापा ही है। पिताजी तो हिंदी है, गलत है वो, मगर यहाँ पाप को भी पापा ही बोलते हैं। आई डोंट नो, क्रेजी सिचुएशन। सो तो ये कह रहे हैं कि पूत पापा, नो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति त्रैविद्या माम सोमपा, जो व्यक्ति 3 वेद पढ़ते हैं, 3 वेद कह रहे हैं, 4 वेद नहीं कह रहे, क्यों? ऋग साम यजुर, 4 वेद अथर्ववेद इंक्लूड नहीं होता जनरली, क्योंकि अथर्ववेद तो बचा हुआ भाग है, इसलिए त्रैविद्या ही कहते हैं। ऋग्वेद साम, त्रैविद्या माम सोमपः, कुछ लोग वेद पढ़ते हैं, यज्ञ करते हैं, और सोमपा होता है कि सोम रस पीने की इच्छा होती है। अब सोम रस एक शराब है, जैसे यहाँ पे ठर्रा होता है, ये होता है, आपको पता हो, गांव में बहुत चलते हैं, तो वहाँ की शराब सोमरस है, वो भी शराब पीते हैं, बट बहुत एक हाई क्वालिटी, और उसकी फैक्ट्री कहाँ है? कहीं तो होगी, हाँ, चांद पे फैक्ट्री है सोमरस की। वहाँ से फिर एरोप्लेन में पैक होके सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है गंदा। सीरियसली, मतलब भागवतम में लिखा है, मना नहीं कर रहा, मतलब ऐसे ही है। तो वो इस तो मून पे क्यों है, चांद पे क्यों फैक्ट्री है? मार्स पे क्यों नहीं है, वीनस पे क्यों नहीं है, तपलोक पे क्यों नहीं, चांद पे क्यों है फैक्ट्री सारी? चांद को सोम भी कहते हैं। तो वही पूछ रहा हूँ मैं। ये तो कोई पॉइंट ही नहीं है। चांद पे क्यों है? कूल होता है। उससे क्या कूल होता है? तो ये कोल्ड स्टोरेज है क्या? नहीं, कृष्णा खुद कह रहे हैं कि जो सूर्य है, सूर्य वृक्ष को, भगवान गीता में कह रहे हैं, सूर्य वृक्ष को बढ़ाता है, स्ट्रेंथ देता है नहीं, प्लांट को, क्लोरोफिल और फोटोसिंथेसिस, ATP सुना है ना, एनर्जी। मगर चांद वृक्ष को रस देता है, इसलिए सूर्य चंद्रमा दोनों चाहिए होते हैं। इसलिए जो प्लांट्स चांदनी में नहीं होते उनमें रस नहीं आता, उसमें टेस्ट नहीं होता। इसलिए जो जितने भी ये जो जो उगा रहे हैं ये प्लांट्स और फ्रूट्स, ग्रीन हाउस में उगाते हैं ना, और फिर वो लाइट लगा देते हैं, तो बड़ा तो हो जाता है, मगर चांदनी नहीं है तो रस नहीं आता, टेस्ट नहीं है उसके अंदर, इसलिए टेस्ट नहीं आ रहा। अब बाहर खेत में छोड़ना पड़ेगा कि साथ रात को मून भी आए, क्योंकि रस मून से आता है, इसलिए मून पे उगता है। ये सोम का प्लांट होता है, वो मून पे उगाते हैं। तो वहाँ पे क्योंकि आई मीन टू से सबसे, क्योंकि अगर सोमरस शराब खत्म हो गई तो पूरा मतलब विद्रोह हो जाएगा स्वर्ग में, शराब ही नहीं है। खाना वाना तो वो वैसे ही नहीं खाते। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है वो फेल नहीं हो सकता। तो इंद्र सब भौकला जाते हैं शराब का है, क्योंकि वो शराब नहीं है सिर्फ, वो उनका लाइफ सोर्स है। सोमरस पी के उनकी लाइफ बढ़ती है, जवान रहते हैं, वो उनको एनर्जी आती है। तो वो अवॉइड ही नहीं कर सकते, मतलब वो कर देंगे, सारे देवी देवता वीक हो जाएंगे, असुर अटैक कर देंगे, सब मर जाएंगे, सब कैओस हो जाएगा। वो उनके लिए खाना है, समझ लो, सिर्फ शराब नहीं है उनके लिए, अमृत है। सोमरस अमृत माना जाता है, इसको पी के व्यक्ति यंग रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हो गया ना, तो वो फिर मून पे उगाते हैं कि भी उसकी कमी ना हो जाए और वो बनता रहे, मतलब परमानेंटली चीज़ें। भागवत में सबको लिखा है। सो सोमपा, ऐसी चीज़ है जो पी के हमें अमर हो जाओगे, यंग रहोगे, तो कौन नहीं चाहेगा। तो इसलिए जो वैदिक पंडित होते हैं उनको पता लगता है सोमरस के बारे में, इंद्र के बारे में, तो उसकी इच्छा के लिए वो यज्ञ करते हैं और वहाँ पे जाना चाहते हैं वो, कि फॉर एवर यंग रहें, हम एंजॉय करें। यज्ञ इष्टवा, यज्ञ करते हैं, इष्टवा विष्णु की आराधना करते हैं। मतलब ये मतलब पंडितों की बात नहीं हो रही, आज के कर्मकांडी को तो कोई
उनको तो कुछ पता ही नहीं, मतलब वो तो कंफ्यूज है। ये मतलब असही कर्मकांडी टाइप के लोग हैं जिनको एटलीस्ट ये क्लियर है विष्णु सुप्रीम है। और स्वर्ग गतिम प्रार्थयन्ते, और स्वर्ग जाने के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका एम है स्वर्ग जाना। तो क्या होता है उनके साथ, वो भगवान की पूजा कर रहे हैं बट विष्णु को जानते हैं, सब समझते हैं, वेद ही पढ़ रहे हैं। अब ये अजीब फिनोमेना है कि भगवान को जान के भी उनका आकर्षण नहीं होता। ये क्यों है? ये बहुत अजीब फिनोमेना है। मतलब हमने कहा भगवान को जितना जानोगे उतना आकर्षण होगा, मगर उनका तो नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा? ठीक है कह सकते हो, मगर जैसे मतलब कोई कहेगा भी भगवान, जैसे प्रभुपाद ने कहा नो कृष्णा, जान के फिर आप मन करेगा जब सेवा करने का, नहीं तो इनके साथ तो हो ही नहीं रहे। तो पूरे वेद ही पढ़ गए, तो तीनों वेद पढ़ गए, इनसे ज़्यादा ऊपर कौन होगा? फिर भी नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? उनकी इच्छा स्वर्ग जाने की है, बस स्वर्ग तक जाने हाँ इच्छा स्वर्ग जाने की, दैट्स ट्रू। की, आगे नहीं बढ़ रहे। नहीं बट द पॉइंट इज स्वर्ग जाने की क्यों है? अगर भगवान को जान लिया तो फिर स्वर्ग की इच्छा तो खत्म हो जाना चाहिए ना। नेचुरली विष्णु महान है, कृपा के सागर हैं, विष्णु ये है ये है ये है, तो अपने आप ही मतलब आदमी कहेगा छोड़ो यार ये सब, फिर भी नहीं हो रहा, क्यों? प्रेम तो चलो है ही नहीं है, एंजॉय करना चाहते हैं भगवान की सेवा। वही तो क्वेश्चन है। भगवान को जान लिया तो सेवा तो ऑटोमेटिकली आदमी करेगा ना। मान लीजिए आपने जान लिया इतना अच्छा व्यक्ति है, कितना महान है, ये है वो है, तो फिर बराबरी करना चाहिए। आप एक आंसर भूल रहे हो बहुत इम्पोर्टेंट हमारे अपराध बोली है। अपराध पाप। अब कौन बोल रहा है? सुना नहीं लगा। अच्छा ओह ये क्या अपराध पाप? एक आप एक मेन आंसर भूल रहे हो। द्वेष करते हैं भगवान की। अरे नहीं नहीं, वो तो हम भी करते थे, ये आंसर नहीं है। भोगने की चौकड़ी में नहीं। नहीं तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई आपने विष्णु को जान लिया, आप वेद पढ़ रहे हो भाई, भागवत नहीं पढ़ रहे। विष्णु को जान रहे हो, समझ रहे हो, और वेदों फिर भी नहीं हट, तो फिर तो हटनी चाहिए ना, मतलब प्योर होना चाहिए ना वेद पढ़ पढ़ के नॉलेज लेकर, मगर नहीं हो रहा, फिर भी वो अटके पड़े हैं गलत जगह। भगवान की सेवा नहीं नहीं पाद रजो अभिषेकम, सुना है? वैष्णवों के संग के बिना वेद भी चाट जाओ कुछ नहीं होगा, समझ ही नहीं पाओगे आप, गलत ही जगह अटके रहोगे। तभी तो रघुगन महाराज कह रहे हैं पाद रजो अभिषेकम, मैं वैष्णवों के चरणों की धूली से अभिषेक करना चाहता हूँ, क्योंकि नॉलेज काम नहीं आएगी। आप सब पढ़ जाओ किताबें, अगर संग नहीं है तो आपको वहाँ पे दिखाई नहीं देगा कुछ, सामने को नहीं दिखाई देगा, देख लेना। नहीं तो वेद पढ़ गए, मतलब आई मीन टू से जब कृष्णा वृंदावन में, वो लीला तो है जब कृष्णा वृंदावन में अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रहे थे, घूमते 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 तो वृंदावन के एक वन में आए, सामने यमुना थी और उसके बाद मथुरा थी। तो भगवान ने कहा था ना कि वहाँ पे कुछ ब्राह्मण है, याज्ञिक ब्राह्मण, उनसे जाके तुम खाना मांग के अपने फ्रेंड से बोला था, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि हम नहीं दे रहे हैं, तो अभी यज्ञ हो रहा है। जबकि भगवान विष्णु जिसके लिए कर रहे हैं वही आ गया वहाँ पर, फिर भी उनकी बुद्धि इतनी घुटने में होगी उनकी बुद्धि, मतलब जिसके लिए यज्ञ कर रहे हैं वही आ गया, वही कह रहे हैं मुझे, तो कह रहे हैं नहीं फिर यज्ञ संपन्न होगा तब हम देंगे। इतने पागल। तो वहाँ पे सारे आचार्य लिख रहे हैं कि ये पागलपन है, ये कैसे हो गया? नहीं मतलब सुता गोस्वामी, जो तो कहा सुता गोस्वामी के फादर रोमहर्षण, वो कथा कर रहे हैं, पुराणों पे सब कर रहे हैं, बलराम जी वहाँ आ गए सामने, जिनकी पे कथा कर रहे हैं वही सामने खड़ा है, अब वो उठे नहीं सीट से कि भैया डिसरिस्पेक्ट, व्यासासन की डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी, ले पागल है ये। तो बलराम जी ने उठाया, गला काट दिया सीधा। पागल है ये आदमी, साइको है ना ये। तो इसलिए बिना भक्तों के संग के आप कुछ भी कर लो, आप साइको ही रहोगे। आप पढ़ लो, चाट लो, भागवतम पढ़ जाओ, गौड़िया वैष्णव सारे साथ साथ समझ जाओ, वहाँ पे दिखाई नहीं देगा आपको। तभी तो कहते हैं ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन। तभी एक टीचर, एक गुरु, एक गाइड की बहुत बड़ी वैल्यू है। मतलब वेद भी कूड़ा है अगर गाइड नहीं है,
तभी तो शास्त्रों में गुरु की महिमा बहुत ज़्यादा गाई गई है, साधु संघ की महिमा तभी तो गाई गई है। एक मतलब उदाहरण अगर दिया जाए तो जैसे कि इट्स लाइक वेद पढ़ लेना, जैसे किसी जैम्स के बारे में, जैमोलॉजी में जैसे आप थ्योरेटिकल नॉलेज ले लिया बट आपके सामने जब एक्चुअल जैम आया तो आप पहचान ही नहीं पाए। हाँ बस वही पॉइंट है, वो एग्जांपल है, राइट। सो इसलिए साधु संग सर्वशास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। मतलब पॉइंट इसमें से एक पॉइंट बहुत अच्छा है कि नॉलेज भी फेल हो जाएगी आपकी, सही नॉलेज भी फेल हो जाएगी अगर साधु संग नहीं है। तभी तो रामानंद राय कह रहे हैं कि सबसे बड़ा दुख संसार में साधुओं से दूर होना। मतलब वो छोटा मोटा आंसर नहीं है। पहले जब मैंने बहुत पहले पढ़ा था, क्या है श्लोक, कैसे रामानंद राय महाप्रभु क्या पूछ रहे हैं, हाँ दुख मध्य कोनो दुख, कैसे किसी को पता है कि दुख, सारे दुखों में सबसे बड़ा दुख कौन सा है? तो रामानंद राय ने कहा कि भक्त वेरे दुख होते ना देखी पार, कि भक्त से दूर हो जाना उससे बड़ा दुख तो मैंने सोचा ही देखा ही नहीं। तो मैंने शुरू में पढ़ा था, मैंने कहा यार बड़ा सेंटिमेंटल सा आंसर है नहीं मतलब ऐसा लगता है बड़ा सहजियों वाला आंसर नहीं लगता कि भक्त से दूर होने में सबसे बड़ा दुख। उस टाइम इनिशियली जब मैं नया था मैंने पढ़ा, मगर अब हमें समझ आता है कि पूरा समझ आता है कि भैया भक्तों के बिना तू दिखाई नहीं देगा यहाँ। जैसे मतलब मान लीजिए अब हम सब भी प्रभुपाद बुक्स पढ़ रहे थे, सभी पढ़ रहे थे, मगर हमें दिखाई नहीं दिया कि प्रभुपाद की इच्छा वर्णाश्रम है, नहीं पता लगा। पढ़ रहे हैं, लिखा है, अब सब जगह दिखाई दे रहा है, पहले भी पढ़ रहे थे पता ही नहीं लगा, मुझे बताया तब दिखाया था पता लगा भाई ये भी चीज़ होती है, क्योंकि सामने था, नहीं पता लगा इसको, उनको नहीं समझ आई। बट कुछ डिवोटीज़ ने, कुछ महाराजों ने बोला कि ऐसे भक्ति विकास महाराज ने, भक्ति राघव महाराज और भी महाराज ने, सब ने बोला कि ये तो है, तो लोगों को याद, हाँ भी ऐसा है, प्रभुपाद ने बोला था 50% काम रहता है, ये रहता है, चीज़ें याद आई, सो पता नहीं लगती। इसलिए नॉलेज, ज्ञान बिना भक्तों के संग के एक भार है, जैसे गधे के पीठ पे चंदन की लकड़ियाँ, उसको कोई वैल्यू नहीं पता उसकी। सो अगर आपको चॉइस मिले शास्त्र पढ़ना या संग लेना, क्या करोगे? संग ले लेना, क्योंकि शास्त्र पढ़ के जो आप 10 साल में सीखोगे ना, संग लेके आप 1 घंटे में ले जाओगे। मतलब मैं गप नहीं मार रहा, ऐसी कोई फिगर नहीं बना रहा, ये ऐसा ही है, बस है ऐसी, मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस है और है ऐसी है पता है आपको वैसे कम पता होगा, आप लोगों को पता है क्योंकि आपने शास्त्र पढ़ा ही नहीं इसलिए आप इसको रियलाइज़ नहीं कर सकते। जिसने सारे पढ़े हैं उसको समझ आ जाएगा भाई साधु संग के बिना तो कूड़ा है कंफ्यूजिंग है, बहुत पूरा कंफ्यूजन है बहुत। मतलब शास्त्र पढ़ के आप नर्क भी जा सकते हो बिना भक्तों के, अगर आप पढ़ोगे सीधा वही चीज़ नर्क ले जाएगी। पूरा कंफ्यूज होके, अहंकारी होके, पता नहीं क्या हो जाए, आदमी अहंकारी हो जाता है। सबसे पहले तो अहंकारी होता है, मुझे ये आ गया, वो आ गया, वो आ गया, फिर कंफ्यूज होकर डिसीजन उल्टा ही लेता है। एक्चुअली मैं अभी मेमोरी सुन रहा था श्रुताकीर्ति प्रभु की, सो भाई तो श्रुताकीर्ति प्रभु कह रहे थे कि एक श्रुताकीर्ति प्रभु मसाज करते थे ना श्रील प्रभुपाद की, तो वो तो जुहू में मसाज कर रहे थे, तो एक तो प्रभुपाद का एक संस्कृत एडिटर था, संस्कृत एडिटर। अब संस्कृत भी ना एक बहुत अजीब सी लैंग्वेज है, अगर दिमाग में चढ़ जाए तो शराब की तरह चढ़ती है और फिर कुछ समझ नहीं आता, आप उल्टे फुल्टे काम करते हो। ये संस्कृत बहुत ध्यान से पढ़नी चाहिए, जिसने भी पढ़ी है उसका दिमाग उल्टा ही हो गया है। तो महाराज ने मुझे कहा था केशवानंद तुम बच गए, पता नहीं पागल नहीं हुए तुम मुझे कह रहे थे महाराज मीटिंग में, तुमने सब पढ़ लिया और तुम क्रेजी नहीं हुए मेरे कल हो गया, क्योंकि जितने भी मेरे फ्रेंड्स ने संस्कृत पढ़ी, वो आपको बता था ब्लूप पता है, ब्लूप पता है? अच्छा आप लोगों को नहीं पता, ये भी तो प्रभुपाद के टाइम ये थे, क्या कहते हैं, प्रभुपाद के टाइम ना एक तो कुछ डिवोटीज आ रहे थे, कुछ छोड़ के जा रहे थे मूवमेंट। तो प्रभुपाद ने अपने लेक्चर में एग्जांपल दिया कि डिवोटीज आते हैं और फिर छोड़ के चले आते हैं। जैसे
एक प्रभुपाद ने एक वो जैसे एक पत्थर लिया और पानी में फेंका, प्रभुपाद ने एक्शन किया, पानी में फेंका तो डूब गया। ऐसे ही डिवोटीज आते हैं और फिर दोबारा भवसागर में डूब जाते हैं। तो डिवोटीज़ को बड़ा अच्छा एग्जाम्पल लगा। तो डिवोटीज़ ऐसी बात कर रहे थे, आई थिंक ब्रह्मानंद स्वामी और ये लोग बात करते हैं, सतस्वरूप महाराज और ये लोग कह रहे थे मेमोरीज में कि हम बात कर रहे थे। तो बात करते करते तो एक डिवोटी ने कहा, सो प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया था कि हमने पत्थर फेंका, एक डिवोटी चला गया, तो उन्होंने कहा देखो इसका फॉल डाउन हो गया। तो आई थिंक ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा कि ही ब्लूप्ड। तो उन्होंने कहा ब्लूप क्या है? तो यहाँ प्रभुपाद ने सुबह तो एग्जाम्पल दिया था कि पत्थर पानी में फेंको तो आवाज़ क्या आती है? ब्लूप। तो उन्होंने कहा ब्लूप नहीं करा। तो फिर ये वर्ड चल गया ब्लूप ब्लूप। तो कोई भी आता था छोड़ के आता था, कहते थे ही ब्लूप्ड, अभी भी चलता है ब्लूप्ड। तो फिर प्रभुपाद के पास एक बार बैठे हुए थे, तो प्रभुपाद ने पूछा कि वो डिवोटी कहाँ है? तो ब्रह्मानंद स्वामी के मुंह से निकल गया ही ब्लूप्ड। तो प्रभुपाद को देख रहे हैं वगैरह, व्हाट इज दिस? तो सब उनको देख रहे हैं, श्रुताकृति प्रभु सब कह रहे हैं भैया तुम एक्सप्लेन करो क्या तुमने बोल दिया। तो उन्होंने बोला, ब्रह्मानंद स्वामी ने बोला कि देखो, प्रभु ने कहा प्रभुपाद जी आपने एग्जाम्पल दिया था कि पानी में पत्थर फेंकेंगे तो वो फॉल डाउन है वो, तो हमारे लैंग्वेज में इंग्लिश में जब पानी पत्थर होता है तो उसकी आवाज़ आती है ब्लूप, तो हम उसको ब्लूप कहते हैं। तो प्रभुपाद ने एकदम से कहा, प्रभुपाद ने कहा सो दैट डिवोटी हैज़ ब्लूप्ड, व्हाट कैन वी डू? यस ब्लूप्ड, व्हाट कैन वी डू? प्रभुपाद ने पिकअप कर लिया एकदम से, ब्लूप। अभी भी चलता है इसको, मैं आपको नहीं पता, हम लोग यहीं चलता है, टर्म चलती है ब्लूप्ड बाहर वेस्ट में। यहाँ तो यहाँ फॉल डाउन कहते हैं, इंडिया में फॉल डाउन कहते हैं, बाहर ब्लूप ही चलता है, ब्लूप। एनीवे, तो श्रुताकृति प्रभु मसाज कर रहे थे तो ये डिवोटी आया, ये ब्लूप मैं वर्ड बताऊंगा क्या, ये जो डिवोटी आया तो ये डिवोटी, इसका नाम निताय था, संस्कृत एडिटर। तो प्रभुपाद जब मसाज करते थे तो उस टाइम टाइम वेस्ट नहीं करते थे, उस टाइम ये कुछ कोई प्रभुपाद के सेक्रेटरी, मसाज एडिटर सब आके पूछ लेते थे क्वेश्चंस, और को टाइम वेस्ट करने का शौक नहीं था। ठीक है ये हो रहा है आप पूछते रहो। प्रभुपाद तो गेट खुला रहता था, तो निमाय भागते हुए आया और उसने प्रणाम किया और उसने कहा प्रभुपाद जी ये क्वेश्चन है। प्रभुपाद ने आंसर कर दिया संस्कृत, वो चला गया। फिर आया, फिर प्रणाम किया, फिर क्वेश्चन पूछा, प्रभुपाद ने आंसर किया, चला गया। तीसरी बार आया, प्रणाम किया, उठा, प्रभुपाद उसको देख रहे थे। प्रभुपाद ने कहा तुम इतनी जल्दी प्रणाम क्यों करते हो? जितनी जल्दी प्रणाम करोगे उतनी जल्दी छोड़ के भी जाओगे। बोला मतलब रुक ही नहीं रहा था, नीचे उठ रहे पागलों की तरह। फिर श्रुताकृति प्रभु कहते कि फिर बाद में एक्चुअली यही हुआ, वो प्रभुपाद जी के पास आया एक दिन और उसने कहा कि प्रभुपाद जी मुझे ब्लेसिंग चाहिए। प्रभुपाद ने क्या हुआ, नहीं प्रभुपाद जी मैं राधा कुंड पे जाके उनको गुरु बनाना चाहता हूँ, वो मुझे स्वरूप बताएं। संस्कृत पढ़ ली ना उसने एक्चुअली, तो पढ़ ली तो उसने बहुत कुछ पढ़ लिया बिना प्रभुपाद की गाइडेंस के, और तो फिर स्वरूप वरूप की बातें पढ़ ली वो, तो उसने कहा मुझे ये भी जानना है। तो उसने ये भी पढ़ लिया जीवा गोस्वामी की किताब में कि आपके गुरु रसिक गुरु होने चाहिए, ये वर्ड आता है रसिक गुरु, और वही आपको स्वरूप दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा प्रभुपाद तो रसिक गुरु नहीं है, वो तो तत्व गुरु हैं, तो रसिक गुरु भी होने चाहिए। तो उसके माइंड में सब सेट हो गया, उसको ऑफेंसिव नहीं लग रहा था। तो फिर उसने प्रभुपाद मुझे ब्लेसिंग चाहिए, मुझे राधा कुंड बाबा जी से इनिशिएशन लेके उनसे स्वरूप जानना है। तो प्रभुपाद ने कहा आई गिव यू ब्लेसिंग्स दैट आइदर यू डू बिजनेस और यू गो टू हेल। तो अब देख रहे हो आप, वहाँ लिखा है वहाँ कि रसिक गुरु होने चाहिए, लिखा है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, संदर्भ में लिखा है। और इसलिए लोग डिवोटीज इस्कॉन छोड़ के चले जाते हैं राधा कुंड बाबा जी के बाद। देख बहुत लोग हैं, मतलब निताय, फिर सब डिवोटीज ने कहा निताय ब्लूप्ड। बट मेरा पॉइंट ये है कि वहाँ लिखा भी है, मैं आपको दिखा सकता हूँ ये चीज़ें, बट वो एविडेंस भी है, वो भी दिखाएंगे आपको। देखो लिखा है, दो तरह के गुरु होते हैं, एक तात्विक गुरु एक रसिक गुरु, वो सारा कोटेशन है, नेट पे भी आपको मिल जाएगा। बट प्रॉब्लम वहाँ पर ये है कि वो बिना भक्तों के संग के रस की डेफिनेशन कुछ और ले गए। हमें पता है रसिक गुरु, मगर रसिक गुरु होता क्या है वो उसने अपने मन से माइंड में बना लिया। जैसे मैंने बताया आपको, आप सोच रहे रस मतलब खुशी, वो नहीं है, आपकी अपनी डेफिनेशन है। आनंद मतलब खुशी, वो नहीं है। आनंद में बहुत कुछ आता है, वो आप सोच के बैठे हो कई जन्मों से। तो वो रसिक वो है, नेट पे लिखा है, मगर हमें पता है कि इसका मतलब कुछ और है। तो मैं ये बता रहा था, शास्त्र आप खुद पढ़ोगे ना, आपको एविडेंस ही मिल जाएंगे। आप कहोगे यार ये तो लिखा ही है,
ये तो लिखा ही है, इसमें गुरु क्या बताएगा? नहीं, गूगल में लिखा ही है प्रभु जी, ये तो मुझे कई लोग पूछते हैं, कई लोग मुझसे मेल करके पूछते हैं प्रभु जी ये तो लिखा ही है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? तो उसका आंसर करने की ट्रिक पता है क्या है? अगर आपको कोई एविडेंस दे दे ना, तो उसको डिबेट करने का तरीका है, आपको सोचना चाहिए कि हो डेफिनेटली वो शब्दों की डेफिनेशन कुछ और बना रहा है, तो वहाँ से उसको आप आंसर बता सकते हो। कि जब सामने लिखा तो क्या करोगे? तो फिर आपको दूसरी स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कि उसके रस का मतलब वो कुछ और ले रहा है, हम कुछ और ले रहे हैं, तो फिर शब्दों के डेफिनेशंस में जाना पड़ता है, तब ये सॉल्व होती है, वरना फिर लड़ते रहते हैं लोग। ये डिबेट करने का एक तरीका होता है, डिबेट करना भी सिखाऊंगा मैं कैसे होता है, वो भी एक साइंस है, वरना आप उलझते रहोगे तो वो एक सो मैं ये बता रहा था कि बिना साधु संग के शास्त्र ज्ञान एक भार है, एक्चुअली भार ही नहीं, डेंजरस है बहुत। आप फंस जाओगे, कहीं और पहुंच जाओगे, आपका फ्रेंड कहीं और पहुंच गया, ज़्यादा पढ़ लिया होगा और कुछ और कहीं और चला गया, कंफ्यूज हो गया हो। सो ये लोग इसलिए नहीं जा पा रहे। त्रैविद्या, 3 वेद पढ़ लिए, सब पढ़ लिया, मगर ये नहीं कह सकते गुरु नहीं है, ये नहीं कह सकते वैष्णव संघ नहीं है। गुरु तो होगा उसका जिसने वेद पढ़ाए होंगे, वैष्णवों के संग के बिना इम्पॉसिबल है। तभी तो कहते हैं वैष्णवों की चरण धूली, वैष्णवों के चरण रज। पता है एक समय आएगा, अगर आप वैष्णवों का आप इम्पोर्टेंस नहीं दोगे ना संग की, अगर नहीं आप समझ पाओगे, तो एक समय आएगा भगवान छीन लेंगे संग, और आप रोगे, आप इच्छा करोगे संग मिले, आपको मिलेगा नहीं। एक समय ऐसा आएगा, अगर हमने रियली में वैष्णव संघ की इम्पोर्टेंस नहीं समझी तो, और हमने समझा नहीं कि वैष्णव क्या होते हैं, तो भगवान छीन लेंगे ये चीज़। फिर आप जैसे वो नहीं होता, मतलब जैसे किसी वक्त खाना होता है बच्चों के, वैसे हमारे खाना था बचपन में, खाना दे देते मदर हमें दूध देती थी, तो बच्चों को, हमें तो शौक नहीं था दूध पीने का, हरे कृष्णा। तो हम लोग क्या करते थे, दूध रोटी होती थी ना पहले तो मैं तो दूध टॉयलेट में लेके चला आता था, वहाँ पीऊँगा। सिटी है, पागल लोग होते हैं, वहाँ पे आराम से टॉयलेट में डाला, फ्लश कर दिया, ख़त्म दूध। मेरा भाई वो दूध लेके बैठा है, चपाती लेके, तो वो क्या करता था, उसके पास एक वो नहीं होती पानी की बोतल, उसमें धीरे से भर लिया बंद कर दी, साइड में रख दी, खा ला। और रोटी सोफे के नीचे तोड़ के अरे रोटी ख़त्म हो गया। फिर 1 महीने बाद जब क्लीनिंग होती थी, घर में क्लीनिंग नहीं करते उठाया, रोटी पड़ी है। सो देवर या हम ये करते थे बात। मैं क्यों कह रहा हूँ ये? हरे कृष्ण, कहाँ चला गया? हाँ, तो अगर वैष्णव की वैल्यू नहीं कर, तो एक्चुअली हमें बता रहा था कि क्या हुआ कि फिर दूध तो अच्छा नहीं था, ऐसे हम फेंक देते थे। तो दूध बाद में फिर क्या हुआ, जब हम इस्कॉन में आ गए तो दूध की वैल्यू पता लग गई हमें प्रभुपाद भी कह रहे हैं दूध पीने से नरिश होता है, वो भी होता है, मगर फिर दूध मिल ही नहीं रहा था। ये सारे डिवोटीज पी जाते थे दूध। मंदिर में तो यही होता है ना, मतलब घंटी बजी, आप पहुँचे नहीं तो ख़त्म। मंदिर में प्रॉब्लम है क्योंकि इतने सारे लोग हैं, तो हम ब्रह्मचारी आश्रम में सब पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो फिर हम सोचते थे दूध मिले, दूध नहीं मिलता था। तो फिर मुझे ध्यान आया, यार बचपन में फेंका था ना दूध, उसी का रिएक्शन आ रहा है। तो ऐसा हो जाता है, आप इच्छा करोगे नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, आप देखना भगवान जब छीनेंगे तब समझ आएगी वो। तो ये इसलिए यहाँ पे इसलिए इनकी प्रॉब्लम यही है 920 में, इनको वैष्णव संघ नहीं मिल रहा है। इसलिए क्या है, ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम, उनको ये सब पढ़ के, और उनका टारगेट तो स्वर्गीय है, तो उनको पुण्य मिल जाता है। सुरेंद्र लोक वहाँ पहुँच जाते हैं, और अश्नंति दिव्यान दिवी देव भोगान, और वहाँ अश्नंति मतलब खाते हैं, इंजॉय करते हैं, क्या दिवी देव भोगान, देवताओं का भोग इंजॉय करते हैं वहाँ। उनको जो चाहते हैं भगवान दे देते हैं, दैट्स ओके। भगवान तो किसी को रोकते नहीं, तुम्हें चाहिए तो ले लो। वॉर्न ज़रूर करते हैं, मगर शायद इनका इतना भाग्य नहीं कि इनको वैष्णव संघ मिल जाए। वैष्णव संघ भी भाग्य से मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। आपकी इच्छा करने से कुछ नहीं होगा कि मुझे मिल जाए, और रोते रहोगे नहीं मिलेगा, वो ऐसे नहीं मिलता। भाग्य चाहिए उसके लिए, तभी तो मंद भाग्य लिखा है ना, कलयुग के लोग
मंद भागे हैं, वो सोचेंगे करेंगे मगर चीज़ें हो नहीं पाएंगी, वैसे उलझे रहेंगे वो। तो इसीलिए इस श्लोक का मैसेज जो है ना, ये 9 चैप्टर में आ रहा है। इस श्लोक का मैसेज ये नहीं है कि कुछ लोग स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, नहीं। मतलब कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि 9 चैप्टर में इस शुद्ध भक्त के बारे में और उन लोगों के बारे में जो स्वर्ग चाहते हैं, मगर पॉइंट ये नहीं चल रहा। पॉइंट ये चल रहा है कि ये क्यों अटके हुए हैं यहाँ। पॉइंट ये चल रहा है कि शुद्ध भक्त क्यों है, क्योंकि उन्होंने वैष्णव संग लिया है, सिर्फ स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़े हैं और उन्होंने वैष्णव संघ में सेवा की है। तो उनकी ब्लेसिंग से वो समझ, एक्चुअली ब्लेसिंग से समझ आता है, ऐसे समझ नहीं आता। वो एक्चुअली हमें प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वैष्णवों का आशीर्वाद जो है वो क्या कहते हैं, वो ट्रांसजेंडल तरीके से काम करता है। वो ह्यूमन इंटेलिजेंस से आप समझ नहीं सकते कैसे चीज़ें हो रही हैं। तो वैष्णवों के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज नहीं बढ़ सकते आप, इम्पॉसिबल है, असंभव है, एटलीस्ट भक्ति राज्य में। ये पॉइंट है इसमें, अगर आपको समझना है। बाकी स्वर्ग जाते हैं वो तो पता ही है हमें, जाएगा स्वर्ग, उसमें कौन सी नई बात आ गई। तो दैट्स द वन थिंग। हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? यू कैन आस्क मी। या यही है बस। क्या कहते हैं? तो जैसे वृंदावन में जो कालिया लीला की बात कर रहे थे, तो उस टाइम पे हम जो ब्रजवासी से उनका हम ये जानते हैं कि they don't know Krishna as the supreme personality of God. उनको नहीं पता कृष्ण भगवान। But हम ऐसे साधक प्रभुपाद तो कहते थे कि we have to see राधा कृष्ण as हाँ, लक्ष्मी नारायण। भगवान है। तो जब हम लीला पढ़ते हैं तो हमें वो रिलीजमेंट वो आता है कि अरे मतलब ये देखो ब्रजवासी इसका इतना प्यार है, बट भगवान तो सॉर्ट कर देंगे। वो भी बात है, बट एक्चुअली इसी को कहते हैं अटैचमेंट, संबंध। जब माँ को पता है उसका बेटा प्राइम मिनिस्टर है, फिर भी अगर कुछ हुआ वो रोएगी, चाहे वो कितना ही बड़ा हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसे ही है ना, वो नहीं हो सकता। सो चाहे हमें पता भी है कृष्ण भगवान है, फिर भी जो रिएक्शन है वो वैसे ही होगा, क्योंकि वैकुंठ में भी तो रोते होंगे लोग जब विष्णु को कुछ होता है। वैसे आया है भागवतम में, जब भगवान की लड़ाई हिरण्यकशिपु से, हिरण्याक्ष से हो रही थी, तो भगवान लड़ते रहे, हिरण्याक्ष ने मारा भगवान को, सारे देवी देवता में हाहाकार मच गया, ब्रह्मा जी बेहोश होने वाले थे, ये क्या हो गया भगवान को, सब दुखी हो गए। ऐसा नहीं कि ऐश्वर्य भाव में कोई दुख नहीं है, ये नहीं है, ऐसा नहीं होता, वो सब हमारी कैलकुलेशन है, नहीं, वो संबंध है वहाँ। बट वहाँ पे थोड़ा सा शिथिल हो जाता है इमोशंस, मगर ऐसे नहीं, इमोशंस नहीं है। दैट्स द होल पॉइंट। प्रभु जी, शुद्ध भक्तों से दूर रहकर उनकी सेवा किस किस तरीके से कर सकते हैं? पता नहीं कैसे करेंगे, वो तो उनकी बात मान के, और क्या, उनकी बात मान के, उनको उनके टीचिंग्स को अपने जीवन में प्रयास करके, लगा के, उनके गुणगान करके, ऐसे ही होता है बस, और कोई तरीका नहीं है। टीचिंग्स प्रभुपाद जी ने भी तो भक्ति सिद्धांत से कम ही बार मिले। हाँ, कम ही मिले थे, वो बस वो सब को सर्व कर रहे थे उनको, और जो शुद्ध भक्त हैं उनके मिशन को सर्व करके, ये भी तो है। तो कहीं डिवोटीज प्रीचिंग कर रहे हैं, तो मतलब प्रभुपाद को सर्व ही कर रहे थे वो। एक्चुअली एक डिवोटी थे, एक तो परमहंस महाराज, तो वो आए तो प्रभुपाद को प्रणाम किया, तो बिल्कुल दंडवत, और लेकिन नमः विष्णु पता है बोलते हैं ना, वो बोला, फिर और भी मंत्र बोलने लगे गुरु के, कुछ बोलते गए 5 मिनट लेटे रहे। तो फिर सब इम्प्रेस थे, फिर चले गए, फिर दोबारा आए, बाद में दोबारा दंडवत किया, दोबारा बोलते रहे। तो प्रभुपाद सुन रहे थे। फिर तीसरी बार दंडवत बोलने लगे। प्रभुपाद ने कहा, कब तक लेटे रहोगे, काम कैसे होगा? लेटे रहोगे तो वो भी एक पॉइंट है। सो ये बात है, काम भगवान का होना चाहिए,
प्रभु जी तो वो से रोमहर्षण वाला आपने एग्जांपल दिया था कि रोमहर्षण को मार दिया था। हाँ, उसने पहचान ही नहीं पाया। प्रभु जी, जो जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि व्यासासन पे बैठे होते हैं प्रवक्ता और डेटीज खुलते हैं तो डिवोटीज ओबीसेंसेस पे करते हैं, लेकिन एक दूसरा पॉइंट वो है कि नहीं करना चाहिए। अगर प्रवचन चल रहा है और अगर मंदिर खुल जाए तो प्रवचन के समय मंदिर को प्रणाम नहीं कर सकते, अगर प्रवचन चल रहा है तो ये शास्त्रों में लिखा है। बट वो तो डीटीज है ना, वो साक्षात कृष्ण ही आ गए। वो उसने भी लॉजिक ये लगाया था रोमहर्षण ने कि मंदिर पट खुले, कथा चल रही है तो किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए, कथा भी नहीं रोकनी चाहिए। उसका लॉजिक यही था शायद, मुझे लगता है माइंड में। बट उसको यही समझ नहीं आया, भगवान सामने साक्षात ही आ गए तो उसका खत्म हो गया प्रभु सब। तो फिर तो जिसके लिए कथा कर रहे हैं, जिसको बुलाने के लिए कथा कर रहे हैं, सब हो रहा है, वो ही आ गया तो सब कथा वथा बंद भाई। फिर तो आ गया, फिर तो क्या करना है, पैर पड़ो और क्या करना है। अब ये वो तो पागल आदमी, वो उसको क्या क्या कर रहा है रोमहर्षण। तो बलराम जी ने मार दिया उसको। बलराम जी ने एक्चुअली डांटा नहीं, मारा उसको। ये भी बहुत बड़ी बात है। ये डांट भी सकते थे, बहुत क्रूअल लगता है कि नहीं, मार ही दिया उठा के, गले ही काट दिया। या डांट देते साइड में ले जाके, यार तू क्या कर रहा है, तू मतलब ऐसा। चलो सबके सामने भी डांटते थे, सबके सामने तो नहीं करना चाहिए, बट डांट चलो, क्योंकि हज़ारों ऋषि मुनि बैठे थे, वो ये बहुत सीरियस है, तुमने क्या कर रहे हो। बट उन्होंने मार दिया, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि जिस व्यक्ति को यही बेसिक पॉइंट ही नहीं समझ आ रहा कि भगवान ही सामने आ गया और वो 80,000 लोगों को कथा कर रहा है, तो मतलब वो भी गया, 80,000 ऋषि मुनि गए। तो ऐसा भी कर सकते थे बलराम जी कि इसको हटा देते वहाँ से, ठीक है तुम कथा नहीं करोगे, कोई और करेगा, अब तुम जाओ। उसको मारना ज़रूरी था, क्योंकि उसके माइंड में मिसकंसेप्शन थी, वो फैलाता कहीं। तो उसका हल यही था कि मार दो उसको। बलराम जी के माइंड में बहुत सीरियस इशू हो गया था, क्योंकि रोमहर्षण जी को व्यासदेव जी ने पुराणों का डिपार्टमेंट ही दे दिया था कि आप इंचार्ज हो पुराण प्रीचिंग करने के लिए। अब सबको पता है, तो यहाँ से चले आते, कोई और पूछता, फिर कोई और पूछता, तो वो तो प्रॉब्लम हो जाती। तो उन्होंने कहा इसको तो मारना ही है, ये अपराध क्षमा योग्य नहीं है। So that's how he did. So like that. समझे? Okay, anyway. प्रभु जी, भगवान का जैसे आपने बताया वो 5वां पुरुषार्थ भगवान का कृष्ण प्रेम। हाँ जी, कृष्ण प्रेम। तो वो भगवान को प्रीतिमय सेवा करके हम वो प्राप्त कर सकते हैं। तो वो प्रीतिमय सेवा हम वैष्णवों के माध्यम से भगवान की वो भी कर सकते हो। वैष्णव की सेवा भगवान की सेवा से ऊपर होती है, वो तो कोई डाउट ही नहीं है, वो भी कर सकते हो। क्या कह रहे हो चलो जी, उसमें रोमहर्षण की गलती इतनी दिखाई नहीं, क्योंकि उनको पता नहीं था, उन्होंने जैसा शास्त्रों में पढ़ा ऐसा लगा। नहीं, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। उसने व्यासदेव का स्टूडेंट है, व्यासदेव सब पढ़ लिया। तो हिस्ट्री में ऐसा एग्जाम्पल तो नहीं मिलता कि भगवान आगे हो और तो ऐसा प्रैक्टिकल मिला हो कभी तो उसे सीखे। वो फर्स्ट ऐसा था, उससे पहले ना बाद में कुछ नहीं, बट फिर भी ये तो जब वो इतनी बड़ी पोजीशन पे है, 80,000 लोगों को बोल रहा है, पुराण पढ़ लिए, व्यासदेव का स्टूडेंट, तो ये तो पता ही होना चाहिए। अब हिस्ट्री में नहीं हुआ, बट ही शुड नो बाय हिज ओन रियलाइजेशन। अनुभव भी तो एक चीज़ होती है। रियलाइजेशन शास्त्रों से मैच भी तो करना चाहिए। नहीं तो हमें क्या पता कि नहीं पता होगा, हिस्ट्री में नहीं है, हमें क्या पता। हमारे सामने शास्त्रों में होना तो चाहिए। होगा कहीं ना कहीं, पुराण में कहीं ना कहीं तो होगा ना। मतलब हमने तो पुराण पढ़े नहीं, कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो होगा ही। मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता नहीं हो। मतलब हमने पुराण नहीं पढ़े, कहीं ना कहीं तो होगा ही होगा, 100% होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या ये बोल सकते हैं कि ध्रुव महाराज ने प्रणाम किया तपस्या करने के बाद? नहीं, वो तो अलग था, भगवान वो तो कोई कथा वथा कहाँ चल रही थी। अगर नहीं भी हुआ, मान लीजिए ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ, फिर भी उसको अनुभव से पता होना चाहिए, अगर वो इस सीट पे बैठा है तो। या फिर हम सबको पता होना चाहिए, इसलिए करा। इसको हमें पता होना चाहिए। लीला भी होती है भगवान की। बट बलराम जी वॉज वेरी एंग्री विद हिम एंड ही जस्ट किल्ड हिम, एंड एक्सक्यूज नहीं था ये। शायद इस कृष्ण मतलब भगवान ने स्वयं दंड नहीं दिया। ये भी तो है कि ये बलराम जी का भाव उनके प्रति दिखाता है कि उनका अपमान उनसे सहन ही नहीं हुआ। किसका? कृष्ण का अपमान?
का तो हो नहीं रहा था ना अपमान। कृष्ण तो अपमान हो नहीं रहा था, वो तो कृष्ण कथा ही कर रहे थे। बलराम जी उठे नहीं रहे। तो बलराम जी ने ये कृपा ही एक तरह से करी। कृपा भी पनिशमेंट भी है, मतलब पनिशमेंट तो है ही, क्लियर पनिशमेंट है। क्वेश्चन सिर्फ यही है, क्या कह रहे हो? क्वेश्चन सिर्फ यही है कि उन्होंने तो ऐसा, हमें भी यही बताया जाता है कि विग्रह तो साक्षात भगवान ही है, तो अगर नहीं फिर भी यही तो बात है, हमें तो अनुभव से पता है विग्रह फिर भी अलग है और भगवान अलग है, अचिंत्य भेद अभेद है, ऐसा नहीं है। ये तो हमें पता ही है। आज हम विग्रह की पूजा कर रहे हैं, मान लीजिए मायापुर में राधा माधव की पूजा हो रही है और बाहर राधा माधव आ जाए तो सब छोड़ के बाहर भाग जाएंगे, तो कहेंगे यार विग्रह और भगवान में क्या अंतर है? भैया फिर भी है, डिफरेंस तो है ही। आज प्रभुपाद की विग्रह प्रभुपाद में कोई अंतर नहीं है नहीं? तो ये हो तो गया राधा गोविंद महाराज की व्यास पूजा पे। राधा गोविंद महाराज चौपाटी में थे और ऊपर रूम में थे व्यास पूजा के दिन, तो नीचे उनकी विग्रह की पूजा हो रही थी। सारा भोग लग रहा है, उनको खाना ही नहीं मिला पूरे दिन क्योंकि विग्रह और वो अभिन्न है तो रात को उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा क्या हो रहा है भाई, खाना कहाँ है मेरा, मेरा भोग लग रहा है नीचे तो अचिंत्य भेद अभेद है ना, मतलब इट्स नॉट सेम है भी और अलग भी। उन्हें बहुत डांटा, उन्होंने कहा तुम लोग नॉनसेंस हो, तुम लोग पागल हो तुम लोग। सो ये तो हमें भी पता है, मतलब अचिंत्य भेद अभेद है, सेम थोड़े ना चीज़ें। और रोमहर्षण को नहीं पता यार, वो व्यासदेव के डायरेक्ट स्टूडेंट होकर, हद हो गई। हमने तो कुछ पढ़ा भी नहीं, वो 3 वेद पी गए, सब पी गए, और फिर क्या मतलब है बच्चों वाली बात। ओके, जय आनंद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।